नमस्कार। आज हम रिवाइज करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के आज हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से मिलते जुलते 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एटलीस्ट हम डिस्कस करेंगे। 4 या 5 टोटल 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। देखिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के, जेबीटी के, पटवारी के, असिस्टेंट स्टाफ नर्स के, या फिर पेपर 1 का भी आने वाला एग्जाम है, मेडिकल ऑफिसर का है और भी पेपर 1 के एग्जाम है, उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, परंतु डिस्कशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इन एग्जाम्स के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, टाइमली आप अपनी गलतियों को एनालाइज कर आगे बढ़ सकें, तो ये आपके लिए जो है वो सही टाइम भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर स्पीति रिवर मीट द सतलुज रिवर इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि उस स्थान की पहचान कीजिए जहां पर जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी सतलुज नदी में जो है वो मिलती है। स्पीति, देखो यहाँ से एक बात क्लियर होती है कि ये स्पीति नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। अब स्पीति सतलुज के साथ कहाँ पर मिलती है? आपने अक्सर पढ़ा होगा कि खाब नामक स्थान पर जो है वो स्पीति सतलुज के साथ मिल जाती है, परंतु खाब तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो खाब नामगिया नामक स्थान पर ये मिलती है। नामगिया यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 320 किलोमीटर ये बहती है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से होकर ये गुजरती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में ये जो एंटर करती है शिपकिला के समीप किन्नौर में, उसके बाद ये आगे बिलासपुर में कसोल के समीप जो है वो एंटर करती है, बिलासपुर को नीला के समीप छोड़ देती है। शिमला में भी ये एंटर करती है, शिमला में चौरा के समीप जो है वो एंटर करती है। मंडी में भी ये एंटर करती है, मंडी में जो है ये फिरनू विलेज के समीप जो है वो एंटर करती है। तो ये सब आपने बेसिक सा ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ बसेश्वर महादेव टेम्पल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि जो बसेश्वर महादेव टेम्पल है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आपको उस जिले की लोकेशन जो है वो बतानी है, या फिर आपको उस जिले को जो है आइडेंटिफाई करना है। तो बसेश्वर महादेव मंदिर की बात करें तो ये मंदिर जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही बात करते हैं मंदिरों की, तो कुल्लू में जो है वो और भी मंदिर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर भगवान रघुनाथ का मंदिर जो है वो कुल्लू में आता है। कुल्लू में जो है माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आता है, जो कि पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। कुल्लू के नगर में ये आता है। कुल्लू में हडिम्बा माता का मंदिर आता है, ये भी पैगोडा स्टाइल में ही बना हुआ है। कुल्लू में बिजली महादेव मंदिर आता है, ये भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। कुल्लू में मनु टेम्पल आता है, ये मनाली के समीप जो है वो स्थित है। कुल्लू के मलाना में जो है वो जमलू टेम्पल भी जो है वो है। तो जमलू टेम्पल कहाँ पर है? कुल्लू के मलाना में जो है वो स्थित है। तो ये टेम्पल कुल्लू के आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच फॉलोइंग ग्लेशियर इज मैच्ड करेक्टली विद इट्स डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा ग्लेशियर ऐसा है जो अपने जिले के साथ सही ढंग से मैच किया गया है। क्या मियार ग्लेशियर किन्नौर में है, भादर ग्लेशियर क्या चंबा में है, दुधोन ग्लेशियर क्या ये चंबा में है, और मुकिला ग्लेशियर क्या लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले मियार ग्लेशियर की, कि मियार ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर आता है। देखिए, पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि मियार ग्लेशियर किन्नौर में नहीं आता, ये ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में जो है वो आता है। लाहौल स्पीति का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर भी जो है वो इसको बोलते हैं। उसके बाद भादल ग्लेशियर की अगर हम बात करें कि भादल ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर आता है, तो ये भी ग्लेशियर है एक, और ये भादल ग्लेशियर जो है ये चंबा में नहीं आता, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। यहाँ पर दुधोन ग्लेशियर दिया गया है, ये चंबा में नहीं आता। दुधोन ग्लेशियर जो है वो कुल्लू में जो है वो आता है। तो ये तीनों ही जो है वो गलत मैच किए गए हैं यहाँ पर। इनको सही तो हमने मैच कर लिया। तो एक है यहाँ पर मुकिला ग्लेशियर। मुकिला ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति में ही आता है। लाहौल स्पीति में भी पूछ ले जाए कि ये कौन सी वैली में जो है वो लाहौल स्पीति की जो है वो आता है, तो मुकिला ग्लेशियर का ध्यान रखना है कि ये भागा वैली में जो है वो आता है। भागा वैली में और भी ग्लेशियर हैं, जैसे कि यहाँ पर लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर आता है, गैंगस्टन ग्लेशियर आता है, मिलांग ग्लेशियर भागा वैली में जो है वो आता है। अगर हम लाहौल स्पीति की ही बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में लार्जेस्ट जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल का, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर वो आता है। चंद्रा ग्लेशियर, भागा ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर, गेफांग ग्लेशियर यहाँ पर आता है, कुल्टी ग्लेशियर यहाँ पर आता है। तो ये बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो कि लाहौल स्पीति में जो है वो आते हैं। आगे बोलते हैं यहाँ पर सिराज वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये सिराज घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो स्थित है। सिराज वैली हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। सिराज के बारे में
एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने ये ध्यान रखनी है कि सिराज जो है वो विधानसभा क्षेत्र भी आता है, सिराज लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो है वो आती है। और जो सिराज से एमएलए हैं वो कौन है, वो जयराम ठाकुर हैं, जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी जो है वो रह चुके हैं। हम इंपॉर्टेंट वैलीज की बात कर लेते हैं। तो बल वैली जो है वो कहाँ पर आती है, बल वैली जो है मंडी में आती है। मोस्ट फर्टाइल वैली जो है ये मंडी की कही गई। और बल वैली के अलावा जो है सांगला वैली आती है, जिसको बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है, ये किन्नौर में आती है। भाभा वैली आती है, भाभा वैली भी जो है वो किन्नौर में ही आती है। बसपा वैली, सांगला वैली, भाभा वैली ये हमने पढ़ ली किन्नौर की। पब्बर वैली आती है, ये जो है वो रोहड़ू वैली के नाम से भी जो है वो जानी जाती है। कियारदादुन वैली आती है, ये पोंटा वैली के नाम से भी जानी जाती है और ये सिरमौर में जो है वो आती है। चंबा वैली आती है, चंबा वैली को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, इनके दूध एवं शहद की घाटी भी जो है वो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं बिफोर इट्स मर्जर विद हिमाचल प्रदेश इन 1966 द नालागढ़ तहसील वॉज अ पार्ट ऑफ विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर बोलते हैं कि वर्ष 1966 में नालागढ़ तहसील के हिमाचल प्रदेश में विलय होने से पहले जो है ये किस जिले का भाग जो था वो हुआ करता था। नालागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो देखो नालागढ़ प्रेजेंट टाइम में जो है सोलन डिस्ट्रिक्ट का भाग है, परंतु हिमाचल प्रदेश में मिलने से पहले नालागढ़ जो है वो अंबाला का भाग जो था वो हुआ करता था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नालागढ़ की अगर हम बात करते हैं तो नालागढ़ ये प्राचीन टाइम में एक रियासत हुआ करती थी, जिसको हिंडूर रियासत के नाम से जो था वो जाना जाता था। नालागढ़ जो है वो हिंडूर के नाम से जानी जाती थी। और हिंडूर कहाँ से अलग हुआ था, हिंडूर बिलासपुर से अलग होकर ही जो था वो बना था। अगर हम हिंडूर की स्थापना की बात भी करते हैं कि किसने की थी इसकी स्थापना, तो राजा अजय चंद के द्वारा जो था वो हिंडूर की स्थापना जो था वो की गई थी। जब 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस टाइम हिंडूर के राजा जो था वो राजा आलम चंद हुआ करते थे। और आलम चंद ने डर के मारे, इन्होंने जो है डर के मारे तैमूर लंग की सहायता जो था वो की थी। और डर इनको ये था कि कहीं इनकी रियासत को जो है वो तैमूर लंग कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो ये डर था इनको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश इन 2024। इनके ये लेटेस्ट आंकड़ा आपको बताना है 2024 का हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कि एग्रीकल्चर लोन कॉन्स्टिट्यूट 19% ऑफ द टोटल लोन एक्सटेंडेड बाय बैंक हेयर, कि हिमाचल प्रदेश में जो एग्रीकल्चर लोन है वो 19% जो है वो टोटल बैंक लोन का जो है वो बनता है। और दूसरे में बोलते हैं कि ICICI बैंक हैज़ 40 ब्रांचेज हेयर, कि हिमाचल प्रदेश में ICICI बैंक की जो है वो 40 ब्रांचेज हैं। और तीसरी में बोलते हैं कि लाहौल स्पीति हैज़ दी लोएस्ट नंबर ऑफ 16 ब्रांचेज, की लाहौल स्पीति में सबसे कम ब्रांचेज हैं। और चौथी में बोलते हैं लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट हैज़ दी लोएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज, की लाहौल स्पीति में जो है लोएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज जो है वो आती हैं। देखिए अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो बैंक लोन है वो कितना है। बैंक लोन का ध्यान रखना है कि ये 19% कॉन्स्टिट्यूट जो है वो नहीं करता। अच्छा, ये 19% कॉन्स्टिट्यूट अगर नहीं करता तो ये कितना परसेंट कॉन्स्टिट्यूट जो है वो करता है हिमाचल प्रदेश में। लेटेस्ट आंकड़ा ये कहता है जो एग्रीकल्चर लोन है वो टोटल बैंक लोन का जो है वो 16.73% जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है। और 16.73 ये सितंबर 2024 तक करता है। अगर नेशनल पैरामीटर के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो RBI ने डिसाइड किया है वो 18% रखा है, तो हिमाचल का जो है वो उससे कम है। 16.73 हिमाचल का उससे कम है। दूसरे में बोलते हैं ICICI बैंक हैज़ 40 ब्रांचेज। देखो ICICI बैंक की यहाँ पर जो है वो सितंबर 2024 तक 57 ब्रांचेज थी, ना कि 40। और अगर हम बात करते हैं HDFC बैंक की, तो HDFC बैंक की यहाँ पर 108 ब्रांचेज हैं। और आगे बोलते हैं कि लाहौल स्पीति हैज़ लोएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज, जो कि 16 हैं। देखिए लाहौल स्पीति में 16 ब्रांचेज नहीं है, लाहौल स्पीति में 26 ब्रांचेज जो हैं वो आती हैं। टोटल बैंक ब्रांचेज 26 आती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सिर्फ एक बच जाता है, यही सही है। पूरे हिमाचल में अगर बात करेंगे तो लोएस्ट नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज पूरे हिमाचल प्रदेश में जो बैंक ब्रांचेज आती हैं वो लोएस्ट लाहौल स्पीति में ही जो है वो आती हैं। लाहौल स्पीति में सिर्फ 26 बैंक ब्रांचेज आती हैं। और पूरे हिमाचल में हाईएस्ट बैंक ब्रांचेज जो है वो कहाँ पर आती हैं, वो जो है वो कांगड़ा में जो है वो आती हैं। 431 बैंक ब्रांचेज जो है वो यहाँ पर जो है वो आती हैं। आगे बोलते हैं हाउ मेनी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर नेशनल पार्क की बात की गई है। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में टोटल जो है वो कितने नेशनल पार्क जो है वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क जो है वो 5 नेशनल पार्क जो है वो आते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये 5 नेशनल पार्क जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क आता है, एक चिंबलबड़ा नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा जो है वो पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। चौथे नंबर पर जो है यहाँ पर
इंद्रकिला नेशनल पार्क आता है और 5वें नंबर पर यहाँ पर खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो आता है। अब ये भी पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क आते हैं, इनमें से कितने नेशनल पार्क ऐसे हैं जिनको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इनमें से सिर्फ एक नेशनल पार्क ऐसा है जिसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। ये कौन सा नेशनल पार्क आता है? ये ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो आता है। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को यूनेस्को की लिस्ट में जो था वो कब शामिल किया गया था? तो इसको जो है वो 2014 में यूनेस्को की लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। आगे बोलते हैं अप टू सितंबर 2024 पंजाब नेशनल बैंक हैज़ हाउ मेनी ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सितंबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश में पंजाब नेशनल बैंक की कितनी शाखाएं हैं? तो सितंबर 2024 तक पंजाब नेशनल बैंक की जो शाखाएं हैं वो 354 हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 353 जो है वो पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की ब्रांचेज हैं। सबसे ज़्यादा ब्रांचेज किस बैंक की हैं? तो वो पंजाब नेशनल बैंक की ही है। दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है वो 349 ब्रांचेज हैं अप टू सितंबर 2024। और उसके बाद यूको बैंक है। यूको बैंक की 181 ब्रांचेज हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो 274 हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की जो है वो ब्रांचेज हैं। क्वेश्चन पूछने वाला यहाँ पर कुछ और भी जो है वो पूछ सकता है, आपसे मैच करने को भी दे सकता है क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ पेंटर हु हैज मेड द पेंटिंग ऑफ गद्दी बेले। तो बोलते हैं उस पेंटर का नाम बताइए जिसने ये गद्दी बेले नामक पेंटिंग जो था वो बनाई थी। हम अलग अलग पेंटर जो है वो पढ़ते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अलग अलग पेंटर जो है वो अलग अलग टाइम पर रहे। उनमें से ही हम एक पेंटर का नाम पढ़ते हैं सरदार शोभा सिंह। सरदार शोभा सिंह के द्वारा ये गद्दी बेले पेंटिंग जो था वो बनाई गई थी। सरदार शोभा सिंह के द्वारा और भी पेंटिंग बनाई गई थी, जैसे कि इनके द्वारा सोनी महिवाल पेंटिंग बनाई गई थी। इनके द्वारा जो है वो कांगड़ा ब्राइड पेंटिंग जो था वो बनाई गई थी। इनके द्वारा पोर्ट्रेट ऑफ सिख गुरु जो था वो बनाए गए थे। तो ये सब जो है वो सरदार शोभा सिंह के द्वारा बनाए गए। सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी भी आती है। ये कहाँ पर आती है? ये अंद्रेटा में जो है वो आती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फॉलोइंग इज द करेक्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 2024 कर लीजिए, 2024 कर लीजिए यहाँ पर लेटेस्ट, क्योंकि 2024 ही है। 2024 तक टूरिज्म का कितना कंट्रीब्यूशन है? हाँ, टूरिज्म की अगर हम बात करते हैं कि टूरिज्म का जो टूरिज्म सेक्टर है उसका कितना कंट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश में है, तो वो है 7.78%। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। टूरिज्म सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का और इसका 7.78% जो है वो कंट्रीब्यूशन रहता है जीएसडीपी में। अगर हम टूरिस्ट की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है कितने टूरिस्ट कब तक आए, तो दिसंबर 2024 तक यहाँ पर जो है वो 181.24 लाख टूरिस्ट जो है वो आते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इंडियन टूरिस्ट इनमें से कितने थे, तो इंडियन टूरिस्ट इनमें से जो था वो 180.41 लाख जो था वो इंडियन टूरिस्ट थे। अगर हम फॉरेनर की बात करते हैं तो फॉरेनर कितने थे? 0.83 लाख जो है ये फॉरेनर टूरिस्ट थे। तो ये आपने इंडियन टूरिस्ट, फॉरेनर टूरिस्ट, ओवरऑल टूरिस्ट का डाटा भी नोट करना है साथ में। इनमें से कोई सभी डाटा आपसे पूछा जा सकता है, तो ये डाटा आपको टिप्स पर याद भी होना चाहिए। बताने का मतलब यही है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी ड्विलिंग हैव बीन सैंक्शनड अंडर द मुख्यमंत्री आवास योजना इन हिमाचल प्रदेश एज ऑन दिसंबर 2024। तो बोलते हैं कि जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, इस योजना के तहत बोलते हैं कि दिसंबर 2024 तक जो है वो कितने आवास गृहों को जो है वो अनुमति मिली है। ये जो मुख्यमंत्री आवास योजना है इसके तहत दिसंबर 2024 तक जो है वो 351 हाउसेज को जो है वो मंजूरी जो है वो मिली है। 351 हाउसेज जो है वो आपने ध्यान रखने हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम क्वेश्चन जो है वो आता है। एज सच ये कोट हो जाएगा। इसमें जो सैंक्शनड अमाउंट है वो 2.09 करोड़ जो है वो सैंक्शनड अमाउंट है। जितना भी डाटा बताया जा रहा है वो सारा का सारा ऑफिशियल डाटा है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हिमाचल प्रदेश जो प्रशासनिक अधिकरण था इसके पहले अध्यक्ष था वो कौन थे? जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, जस्टिस एच ठाकुर भी इनको बोल देते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो है वो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो था वो पहले चेयरमैन थे। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के और भी जो पहली बार पोस्ट पर जो रह चुके इंपॉर्टेंट, जैसे कि पहले चीफ जस्टिस जो था वो कौन बने थे। अगर हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, वो जस्टिस मिर्जा हिमदुल्ला बेग थे। पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी, वो मिसिस लीला सेठ जो था वो थी। पहले चीफ कमिश्नर कौन थे, वो एनसी मेहता थे। और पहले चीफ मिनिस्टर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। पहले गवर्नर श्री एस चक्रवर्ती थे। पहली जो महिला विधानसभा के स्पीकर थी वो श्रीमती विद्या स्टोक्स थी। और पहले विधानसभा के स्पीकर जो था वो पंडित जयवंत राम थे। तो इन सब के बारे में जो है वो आपने इन सब के नाम जो है वो ध्यान रखने। ये पहली बार जो है वो इन पोस्टों पर रह चुके। आप मुझे जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए कि
पहले लोकायुक्त हिमाचल प्रदेश के कौन थे और प्रेजेंट टाइम में जो है वो हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त जो है वो कौन है, जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फॉर द ईयर 2023-24 व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स 15 to 59 एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो बोलते हैं ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसके तहत जो है वो 15 से लेकर 59 ईयर्स के बीच के कितने परसेंट बोलते हैं वर्कर जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, कितने परसेंट श्रमिक यहाँ पर कार्यरत हैं। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर जो है ये है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के तहत 2023-24 में 41% जो है वो जो टोटल नंबर ऑफ वर्कर थे वो यहाँ पर जो है वो जुटे हुए थे या फिर यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयड थे। देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कुछ 2024-25 का डाटा भी यहाँ पर बता देता हूँ। 2024-25 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ये एक्सपेक्टेड है कि ये 7.1% जो है वो ग्रो करेगा। अगर हम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा देखते हैं 2023-24 का, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो 41% लोगों को रोजगार देता है। और इसके अलावा जो माइनिंग और क्वायरिंग है, माइनिंग और क्वायरिंग जो है वो 0% लोगों को रोजगार देता है, 2023-24 का डाटा है। इलेक्ट्रिसिटी और अदर यूटिलिटी सेक्टर जो आते हैं उनमें जो है वो 4% जो है वो रोजगार जो है लोगों को मिला हुआ है। और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसने सबसे ज़्यादा रोजगार देकर रखा है, उसने 55% रोजगार जो है वो देकर रखा है। तो ये सब जो है वो आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग TGT JBT एग्जाम के लिए तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हाँ, अगर आप पटवारी जैसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यही आपके पास सही टाइम है कि आप इनिशियल स्टेज में जो है वो टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। क्योंकि टेस्ट सीरीज देखो, अगर आपको प्रैक्टिस के बिना तो काम नहीं चलेगा। अगर आज भी आपको ज्वाइन करनी है तो बेटर है, कल से बेटर है कि आप आज ही जो है वो ज्वाइन कर लें। यहाँ से एक प्रॉपर टाइम से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करके भी कुछ नहीं होगा, जितना रिवाइज कर जो है फ़ायदा होने वाला है। तो ज़्यादा फोकस करें रिवाइज के ऊपर, ठीक है। रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस सक्सेस के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। बोलते हैं पचसरी ट्राइब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर, की पचसरी एक नदी है जो कि पब्बर की सहायक नदी है। आगे बोलते हैं पचसरी ओरिजिनेट फ्रॉम दराती रेंज, की पचसरी जो है वो दराती रेंज से जो है वो निकलती है। यहाँ पर हम पचसरी नदी की बात करते हैं। देखिए पचसरी जो है वो किसकी सहायक नदी है, ये पब्बर की सहायक नदी है। ये बात बिल्कुल सही यहाँ पर लिखी गई है। और बोलते हैं पचसरी जो है वो दराती रेंज से जो है वो निकलती है। देखो पचसरी जो है वो दराती रेंज से नहीं निकलती, ये खड़ा पत्थर से जो है वो निकलती है। खड़ा पत्थर से ये निकलती है, तो ये आपने ध्यान रखना है, शिमला के खड़ा पत्थर से निकलती है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है तो ओनली 2 इज इनकरेक्ट, पहली तो आपके पास जो है वो सही दी गई है। अगर हम बात करते हैं पचसरी की, ये पब्बर की सहायक नदी है, और पब्बर की बात करते हैं तो पब्बर टॉन्स की सहायक नदी है। और टॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो टॉन्स आगे जाकर जो है वो यमुना में जो है वो मिलती है। टॉन्स यमुना में मिलेगी। पब्बर नदी निकलती कहाँ से है, पब्बर नदी जो है वो चंद्रनाहन शिमला से जो है वो निकलती है, इतना ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश लैंड मास इज कवर्ड बाय ऑफिशियली डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट लैंड। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भूभाग का कितना प्रतिशत भाग जो है वो आधिकारिक रूप से जो है वो वन भूमि से आच्छादित है। तो वन भूमि के अंदर जो आता है एरिया वो कितना आता है, 68.16% जो है वो आता है। कितना, 68.16% जो है ये आता है। ये एक ऑफिशियल डाटा है और सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है फॉरेस्ट लैंड का। अगर हम देखिए फॉरेस्ट लैंड की बात करते हैं तो फॉरेस्ट लैंड हमारे पास कितनी है, फॉरेस्ट लैंड जो हिमाचल प्रदेश के टोटल एरिया की है वो 68.16% है, जो कि 37,948 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बनती है। अगर हम फॉरेस्टेड एरिया की बात करते हैं तो कितना है वो 15,580 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 27.99%, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं 28% ही जो है ये बनता है। यहाँ पर यही सब लिखा भी गया है जो मैंने आपको जो है बड़े डिटेल से विस्तृत वे में जो है बता दी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन 1949 द पंजाब विलेज पंचायत एक्ट ऑफ 1939 वाज एनफोर्स्ड एंड हाउ मेनी पंचायत वर एस्टेब्लाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं 1949 में जो है वो 1939 का पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम लागू किया गया और हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतें स्थापित की गई थी। तो हिमाचल प्रदेश में उस टाइम 132 पंचायतें स्थापित की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा गया है कि 132 पंचायतें जो है वो हिमाचल में एस्टेब्लाइज की गई थी। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा गया तो एज सच कोट किया जाएगा पेपर में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग टुक टू वियर ब्लैक ओथ टिल
टिल इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस। तो बोलते हैं ये शपथ किसने ली थी कि जब तक इंडिया को, भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती वो काले कपड़े ही जो है वो धारण करके जो है वो रखेंगे। तो ये शपथ जो था वो बाबा कांसीराम जी के द्वारा जो था वो ली गई थी। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बाबा कांसीराम जी के द्वारा जो था ये शपथ ली गई थी कि जब तक भारत को आज़ादी नहीं मिल जाती वो काले कपड़े ही धारण करके रखेंगे। अब इस स्टेज पर ये पहुंचे क्योंकि इनको इतना बड़ा जो है वो स्टेप लेना पड़ा। इनको जो है वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई थी वहां से जो है उनको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है और उसके बाद ये शपथ लेते हैं। और देखिए अगर हम इनकी बात करते हैं कौन से जिले से ये संबंध रखते हैं, कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं। कांगड़ा के भी डाडा सिबा से जो है संबंध रखते हैं। इनको जो है वो पहाड़ी गांधी भी कहा जाता है। पहाड़ी गांधी इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था और इनको पहाड़ों का बुलबुल सरोजनी नायडू के द्वारा जो था वो कहा गया था। तो ये सब आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं फ्रॉम विच लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्टी करम सिंह ठाकुर वॉन इन 1952-1956। तो बोलते हैं कि 1952-1956 में किस विधानसभा क्षेत्र और पार्टी से जो था वो करम सिंह ठाकुर जो था वो जीते थे। करम सिंह ठाकुर की अगर हम बात करें कि 1952-56 में ये रहे तो 1952-56 में ये जो है वो महादेव कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते थे और कांग्रेस पार्टी से जो था ये जीते थे। देखिए कौन थे करम सिंह ठाकुर, अगर हिमाचल जी के पढ़ी है तो थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर जल्दी से बताइए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट सेक्स रेशो। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है। देखिए वैसे तो हम क्या पढ़ते हैं कि हमीरपुर जिले की सेक्स रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा है, परंतु यहाँ पर हमीरपुर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, ये आप देखेंगे। अब यहाँ पर हम सेक्स रेशो की बात करते हैं तो हमीरपुर की सेक्स रेशो अगर सबसे ज़्यादा इनमें से नहीं है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो इनमें से जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले नंबर पर जो है वो दिया गया है यहाँ पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर की सेक्स रेशो जो है वो कितनी है, सिरमौर की सेक्स रेशो जो है वो 918 है। अगर हम बात कुल्लू की करते हैं तो कुल्लू की सेक्स रेशो कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार वो 942 आती है। चंबा की सेक्स रेशो की अगर हम बात करते हैं तो वो 986 जो है वो आती है। अगर हम लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो जो है वो कितनी आती है, वो 903 जो है वो आती है। तो इनमें से हाईएस्ट सेक्स रेशो जो है वो किसकी हुई, वो चंबा की हाईएस्ट सेक्स रेशो हुई 986। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर हम ओवरऑल हिमाचल में देखेंगे तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की सेक्स रेशो जो है वो सबसे कम आती है। हमीरपुर की जो सेक्स रेशो आती है वो कितनी आती है, वो 1095 जो है वो हमीरपुर की सेक्स रेशो आती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना। मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना एक चलाई गई है, बोलते हैं इसके बारे में कौन सा कथन सही है। बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना एजुकेशनल लोन सब्सिडी स्कीम ये एक है और इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी जो है वो 6% की जो है वो दी जाती है। और आगे बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना जो एजुकेशनल लोन सब्सिडी है वो जो है वो अवेलेबल है अप टू मैक्सिमम 10 लाख तक जो है ये है हायर एजुकेशन में परस्यू करने के लिए। तो इसमें से जो है ये ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, दूसरी स्टेटमेंट सही है सिर्फ, क्योंकि अंडर मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना एजुकेशनल लोन सब्सिडी तो दी जाती है परंतु इसमें इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडी जो होता है उसमें 4% ही जो है एडमिसिबल होता है, ना कि 6%। तो 4% होता है और 10 लाख तक जो है वो मैक्सिमम ये होता है। आगे बोलते हैं व्हाट फिगर इज फाउंड ऑन दी कॉइन्स ऑफ ओडम्बराज रूलर। तो बोलते हैं ओडम्बरों के सिक्के के ऊपर जो है वो कौन सा साइन जो है वो बना मिलता था। तो ओडम्बरों के जो सिक्के मिले थे उनके ऊपर जो है वो हमें ट्राइडेंट, इनके त्रिशूल का निशान जो था वो देखने को मिला था। हम थोड़ी सी बात जो है वो ओडम्बरों के बारे में भी जो है वो कर लेते हैं। देखिए महाभारत के अनुसार जो है वो ओडम्बर विश्वामित्र के वंशज जो है वो कहे गए हैं। ये कौशिक गोत्र से जो था वो संबंध रखते थे। इनका जो राज्य का विस्तार था आप ये कह सकते हैं, इनके जो सिक्के मिले उनसे पता चलता है कि ज्वालामुखी, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, कांगड़ा के कुछ हिस्सों में जो है वो इनके सिक्के जो है वो मिले। पाणिनि ने अपने गणपथ में जो है वो ओडम्बर जाति का विवरण भी जो है वो किया है। तो ये सब आपने ओडम्बरों के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास लोकेटेड बिटवीन किन्नौर एंड गढ़वाल। तो कौन सा दर्रा किन्नौर और गढ़वाल के बीच में जो है वो स्थित है। देखिए किन्नौर और गढ़वाल के बीच में जो है वो कौन सा दर्रा जो है वो स्थित है। तो एक लालूनी दर्रा है, यहाँ पर बोरसा पास है, यहाँ पर छाबिया पास है, यहाँ पर खिदालू पास है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए पहले तो कि कौन सा दर्रा जो है वो एग्जैक्टली कहाँ पर जो है वो स्थित है। जैसे कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहले लालूनी दर्रा जो है वो दिया गया है। पता होना चाहिए कि ये लालूनी दर्रा जो है वो कहाँ पर आता है। ये जो है वो लाहौल और स्पीति में आता है, तो लाहौल स्पीति में ये आता है। बोरसा दर्रा दिया गया है, ये किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर जो है वो छाबिया दर्रा भी जो है वो दिया गया है। अगर हम छाबिया दर्रा की बात करते हैं तो छाबिया दर्रा जो है वो किसको किसके साथ जोड़ता है, ये पांगी रेज, लाहौल, भरमौर को जो है वो आपस में जो है वो जोड़ता है। यहाँ पर जो है वो
खिदालू दर्रा भी जो है वो दिया गया है। अगर हम खिदाला दर्रा की बात करते हैं तो खिदाला दर्रा जो है, खिदाला गलू इसको बोलते हैं, ये चंबा में जो है वो आता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे दर्रे जो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं, जैसे कि नलगांव दर्रा जो है वो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। चरंग दर्रा एक आता है, किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। लमखांगा दर्रा आता है, किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ता है। कामिलागा दर्रा आता है, ये भी किन्नौर को गढ़वाल से जो है वो जोड़ता है। तो इतने दर्रे ध्यान रखें आप जो किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ते हैं। आगे बोलते हैं इन विच ईयर एग्रेरियन एगिटेशन इन भटियात टुक प्लेस। तो भटियात में एक जो है वो बोलते हैं किसान कृषि आंदोलन हुआ था, वो कब हुआ था? वो 1895 में जो था वो हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1895 में चंबा में जो ये आंदोलन हुआ था, आपने ध्यान रखना है कि उस टाइम राजा शाम सिंह और वजीर गोविंद राम जो था वो हुआ करते थे। अब इनके शासनकाल के दौरान किसानों पर जो था वो भूमि लगान का जो था वो बोझ बहुत ज़्यादा था और इसी के खिलाफ जो है वो किसानों ने जो था वो आवाज़ उठाई थी और इसी को भटियात क्षेत्र में सबसे पहले उठाया गया। इसको जो है वो भटियात किसान आंदोलन भी जो है वो बोला जाता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल कैपिटल ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ चंबा बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन। तो बोलते हैं कि अपने वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित होने से पहले चंबा रियासत की जो मूल राजधानी हुआ करती थी वो कहाँ पर हुआ करती थी? वो भरमौर में जो था वो हुआ करती थी। चंबा रियासत की स्थापना राजा मेरू के द्वारा जो था वो की गई थी और बाद में चलकर साहिल वर्मन आए, जिनके द्वारा चंबा की जो राजधानी थी वो जो है वो चंबा शहर में बनाई गई। चंबा शहर की स्थापना भी राजा साहिल वर्मन ने ही की थी। राजा साहिल वर्मन ने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर जो था वो चंबा शहर की स्थापना जो था वो की थी। राजा साहिल वर्मन के कार्यकाल की अगर आप बातें जानेंगे तो इनके द्वारा जो है वो कुछ मंदिर भी बनाए गए, जैसे कि चंद्रगुप्त मंदिर, कामेश्वर मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर इनके द्वारा जो था वो बनवाया गया। तो ये आप साहिल वर्मन के बारे में ध्यान रखना। मेरू वर्मन ने भी मंदिर बनवाए थे जिन्होंने चंबा रियासत की स्थापना की थी। उन्होंने चंबा में लक्षणा देवी मंदिर बनवाया, उन्होंने नरसिंह टेम्पल यहाँ पर बनाया, उन्होंने गणेश मंदिर बनवाया और मणिमहेश मंदिर भी जो था वो मेरू वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। तो ये मंदिर भी ध्यान रखें। आगे बोलते हैं चुंग सखांगो पास लाइज एट द हेड ऑफ बसपा रिवर। कि चुंग सखांगो दर्रा जो है वो बसपा नदी के शीर्ष पर स्थित है। और आगे बोलते हैं पिन वैली फॉर्म्ड बाय रिवर पिन ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास। की पिन वैली जो है वो पिन द्वारा जो है पिन नदी द्वारा बनाई जाती है और ये जो है बसपा की सहायक नदी, ब्यास की जो है वो सहायक नदी है। आगे बोलते हैं पोंटा वैली वाटर्ड बाय पब्बर रिवर। की पोंटा वैली को पब्बर नदी से जो है पानी मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि इनमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन आपको जो है वो बतानी है। सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं चुंग सखांगो पास लाइज एट द हेड ऑफ बसपा रिवर। चुंग सखांगो दर्रा बसपा नदी के शीर्ष पर स्थित है, ये बात बिल्कुल सही दी गई है। और दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं पिन वैली फॉर्म्ड बाय रिवर पिन ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास। की ब्यास नदी जो है जो पिन वैली फॉर्म की जाती है वो पिन नदी से फॉर्म की जाती है और ये ब्यास की सहायक नदी है, ये बात बिल्कुल सही दी गई है। पिन ब्यास की सहायक नदी आती है। पोंटा वैली जो है, पोंटा वैली को बोलते हैं पब्बर नदी से जो है वो पानी मिलता है। देखिए पोंटा वैली के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोंटा वैली जो है इसको जो है वो एक अन्य नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसको जो है वो कियारदादून वैली से भी जो है वो जाना जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो नदियाँ हैं वो गिरी नदी, बाटा नदी जो है वो आती है, पब्बर नदी नहीं आती। पब्बर नदी का हमने अभी पढ़ा कि पब्बर नदी जो है वो टॉन्स की सहायक नदी है और ये चंद्रनाहन शिमला से निकलती है। तो तीसरी स्टेटमेंट गलत है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। सिर्फ पहली और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास सही दी गई है। यहाँ पर लिखा भी गया है कि पोंटा वैली रिवर्ड बाय गिरी एंड बाटा। की गिरी और बाटा इसको पानी प्रोवाइड करवाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बोलते हैं सबसे पहले कि तैमूरे लंग इन्वेडेड द लोअर कांगड़ा हिल्स स्टेट इन 1498। की तैमूरे लंग ने 1498 में कांगड़ा पहाड़ी के राज्यों पर आक्रमण किया था। और बोलते हैं राजा मेघचंद रूलर ऑफ हिंदूर ड्यूरिंग हिज इन्वेंशन। की राजा हिंदूर के राजा मेघचंद उस टाइम हुआ करते थे। और बोलते हैं कि हिंदूर अपोज्ड द अटैक ऑफ तैमूरे लंग। हिंदूर ने जो है वो इस अटैक का विरोध जो था वो किया था। अगर ध्यान से वीडियो को सुना है तो हिंदूर ने इसका साथ दिया था तैमूरे लंग का, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इन्होंने विरोध नहीं किया था। और देखिए दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं राजा मेघचंद वाज रूलर ऑफ हिंदूर एट दैट टाइम। कि मेघचंद उस टाइम शासक हुआ करते थे। अगर थोड़ा सा ध्यान से चुना है तो आपको नाम याद होना चाहिए। मेघचंद उस टाइम शासक नहीं थे, उस टाइम आलमचंद जो था वो हिंदूर के शासक थे। उस टाइम आलमचंद हिंदूर के शासक थे और आलमचंद ने जो है वो
तैमूर लंग की सहायता जो था वो की थी। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो गलत यहाँ पर दी गई है। और बोलते हैं तैमूर लंग इन्वेडेड लोअर हिल्स ऑफ कांगड़ा इन 1498। अगर देखिए इनमें से आप एक भी स्टेटमेंट गलत करते हैं तो इसका मतलब बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और ये प्रैक्टिस टेस्ट से आपकी पूरी हो जाएगी। देखिए तैमूर लंग जो है वो लोअर कांगड़ा हिल्स में अटैक तो करता है, परंतु मैंने क्या कहा था आपको जब हमने ये क्वेश्चन ऊपर पढ़ा था कि उसने 1498 में नहीं, उसने 1398 में जो था वो अटैक किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, और पेपर में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा जो कंफ्यूज कर देगा और वो जो है वो पूरे के पूरे नंबर ले जाएगा, मेरिट में बहुत पीछे यहाँ से चले जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोलते हैं ट्रू ऑप्शन कौन सी है, नन ऑफ दिस इज ट्रू, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नन ऑफ दिस इज ट्रू। आपको पता चल गया 1398 में तैमूर लंग भारत पर आक्रमण करता है। हिंदूर का शासक आलमचंद था, आलमचंद ने तैमूर लंग की सहायता की। तैमूर लंग ने जो है कांगड़ा की निचली पहाड़ियों को भी लूटा, वहां पर आक्रमण किया और आलमचंद ने उसमें उसकी सहायता जो था वो की थी। तो ये सब यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कि शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, ये कौन से राज्य से संबंध रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। इसको हम पढ़ चुके हैं इससे पिछले एडिशन में, और ये जो वीडियो है इसका PDF टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उनको अर्ली एक्सेस जो है वो मिल चुकी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।